ऐसे तो हम दुनिया में कई तरह के लोगों से मिलते हैं। कुछ तो अपने ज़िंदगी में सातिर दिमाग से सफलता को छू पाते हैं, पर कुछ छू नहीं पाते। यूँ कहूँ तो उनका दिमाग कहीं ना कहीं उतना मजबूत नहीं होता जो कि आज के भीड़ को पीछे छोड़ सके। इंटेलिजेंट रहोगे तो रेस जीत पाओगे, वरना। वैसे देखा जाए इंटेलिजेंसी हमेशा सफलता को छू नहीं पाती है। कुछ लोग अपनी इंटेलिजेंसी को गलत चीज़ों में भी इस्तेमाल करते हैं। ये लोग एक तरह से दोहरी ज़िंदगी जीते रहते हैं और अपना दोहरा चरित्र हमेशा छुपा के रखते हैं। दिखने में तो ये सामान्य रहते हैं और इनका व्यवहार भी सामान्य रहता है, पर इन झूठे चेहरे के पीछे सच्चाई कोई नहीं जानता। या तो ये कोई सनकी होते हैं, या तो कोई आतंकवादी, या कोई साइको किलर। आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे साइको किलर के बारे में बताऊंगा जो कि अपने समय में लोगों का सोना हराम करके रखा था। वो किलर जिसका केस आज तक सॉल्व नहीं हो पाया, जो कि आज भी मिस्ट्री है। चलो मैं आपको फ्लैशबैक में लेके जाता हूँ। 20 दिसंबर 1968 कैलिफोर्निया पुलिस के हाथों एक केस आया जिसमें एक कपल कार पार्किंग में कार के अंदर बैठे थे। तभी एक नकाबपोश आदमी कार के अंदर झांका और उस लड़के के सिर में एक गोली मार दिया। और जब लड़की वहां से भागने की कोशिश की तो उसे भी पीछे से 5 गोली मार दिया गया। इन दोनों कपल का नाम डेविड फेराडे और बेटी लाओ जेनसन था। यह कपल इन साइको किलर का पहला शिकार बना। बस इसी तरह से दर्दनाक और मिस्टीरियस मर्दात का सिलसिला शुरू हो गया, जिसे आज भी मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे मिस्टीरियस किलर के नाम से दिया जाता है। यह किलर इतना खास इसलिए था क्योंकि वो मर्डर करने से पहले पुलिस को सभी जानकारी एक संदेश के माध्यम से देता था कि उसका अगला शिकार कौन है। पर हमारी कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब यह पता चला कि यह संदेश पूरी तरह से सही नहीं था। यह संदेश सजी हुई इनक्रप्टेड फॉर्म में लिखा गया था, जिसे डिकोड करना बेहद मुश्किल था। और उसके साथ ही साथ साइको किलर अपना अगला शिकार फ़ोन कॉल में एक पजल की तरह बताता था। हत्यारा जिस तरह से अमेरिकी पुलिस के साथ माइंड गेम खेल रहा था, उसके बाद हथियारों के बारे में पता लगाना अमेरिकी पुलिस के लिए चुनौती बन गया था। यह बात तो साफ है कि यह किलर कोई खतरनाक लेवल का सातिर और पागल किलर था। 4 जुलाई 1969 में कैलिफोर्निया पुलिस डिपार्टमेंट में एक कॉल आया और उसमें ये बात का खुलासा किया कि उसने डार्लिन फेरिन नाम की महिला को मौत के घाट उतारा और यह बताया कि 38 साल के अंदर उसने 37 हत्याओं को अंजाम दिया। लेकिन आश्चर्य होने वाली बात यह है कि 38 साल होने के बावजूद भी इस मिस्टीरियस खूनी का पहचान कोई नहीं कर पाया। इस फ़ोन कॉल के एक बाद रहस्यमय खूनों का आना शुरू हो गया। उस किलर अपने दूसरी खतों की कई कॉपियाँ बनाई और लगभग सभी अखबारों में भेज दिया, जिसमें खुफिया कोड लैंग्वेज में लिखा था। और साथ ही साथ यह कहा, अगर वो लोग इस खत को डिकोड कर सके तो मैं अपनी सच्चाई बाहर ला लूँगा। शुरुआत में इस खतों को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, पर उस सभी में से एक अखबार ने इस खत को प्रकाशित किया। फिर कुछ ही दिनों बाद फिर एक खत भेजा जिसमें वो खुद को द जोडियाक किलर का नाम दिया। तभी से इस साइको किलर को द जोडियाक किलर के नाम से जाना गया। आखिरकार 57 साल बाद इस रहस्यमय खतों को डिकोड कर दिया गया था, जिसमें लिखा था कि हर एक खून के बदले उसे स्वर्ग में जाने से उसे एक सेवक मिलेगा। इस डिकोडेड मैसेज से तो उस किलर का पता नहीं चला, पर यह मैसेज में उस सनकी हत्यारे का साइको मानसिकता को दर्शाता था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक द जोडियाक किलर 5 हत्या की थी, लेकिन इस साइको किलर का एक विचित्र खत सभी लोगों का होश उड़ा दिया था, जिसमें लिखा था मी इक्वल टू 37 SFPD यानी सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट इक्वल टू 0। यह सभी खतों की एक खास बात थी कि वो इन सभी खतों को उसके द्वारा मारे गए लोगों के खून से था। पुलिस ने लगभग 2000 लोगों को शक के दायरे में रखा, पर असली कातिल का पता लगा नहीं पाए। लेकिन अचानक से 8 जुलाई 1977 में
इन खतों का आना बंद हो गया। सोचने वाली बात यह है कि पुलिस के पास कुछ गवाह और उसके उंगलियों के निशान होने के बावजूद भी उस साइको किलर को पकड़ नहीं पाया। सभी को लगने लग गया था कि द जोडियक किलर का आतंक अब खत्म हो गया। पर उस खत के लगभग 4 साल बाद मई 1978 में चैनल 9 नाम के एक मीडिया हाउस को फिर से एक खत मिला जिसमें पूरे सैन फ्रांसिस्को में हड़कंप सा मच गया था। उसमें लिखा था कि डियर चैनल 9, अगले 3 हफ्ते आपको कुछ अच्छा छापने को मिलेगा जिसमें मैं 5 लोगों का खून करने वाला हूँ।